सरकार ने हाल ही में निर्माण उपकरण क्षेत्र के लिए 13,000 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। यह योजना न केवल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए है, बल्कि यह देश की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सोच रहे होंगे कि यह योजना कैसे काम करेगी। सबसे पहले, यह योजना निर्माण उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है। इससे न केवल स्थानीय निर्माताओं को फायदा होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। जब निर्माण उपकरणों का उत्पादन बढ़ेगा, तो इससे निर्माण कार्यों में तेजी आएगी और अंततः यह हमारे बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि हम अपने देश में ही उच्च गुणवत्ता वाले निर्माण उपकरणों का निर्माण करें। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि यह हमारे स्थानीय उद्योगों को भी सशक्त करेगा। अब आइए बात करते हैं कि यह योजना कैसे लागू होगी। सरकार ने विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की है, जिसमें सब्सिडी, कर में छूट और आसान ऋण शामिल हैं। इससे छोटे और मध्यम उद्यमों को भी लाभ होगा, जो निर्माण उपकरणों के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं। इसके अलावा यह योजना अनुसंधान और विकास को भी प्रोत्साहित करेगी। नए तकनीकी नवाचारों को अपनाने के लिए कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे हम अधिक कुशल और पर्यावरण के अनुकूल उपकरण विकसित कर सकें। इस योजना का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि यह निर्माण क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देगी। आज के समय में तकनीक का उपयोग करना अनिवार्य हो गया है। डिजिटल उपकरणों और सॉफ्टवेयर का उपयोग करके निर्माण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकता है। इस योजना के माध्यम से सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह निर्माण क्षेत्र को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह न केवल आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारे देश की बुनियादी ढांचे की जरूरतों को भी पूरा करेगा। अंत में, यह योजना एक सकारात्मक संकेत है कि हम अपने निर्माण उपकरण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार हैं। यह समय है कि हम इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाएं। तो क्या आप तैयार हैं इस परिवर्तन का हिस्सा बनने के लिए? यह एक सुनहरा अवसर है और हमें इसे अपने हाथों में लेना होगा।